जय हिंद। आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग क्लास 10th का मैथ प्रश्नावली 8.1 का प्रश्न संख्या 7 से 11 तक देखेंगे। इससे पहले कि प्रश्नावली 8.1 का 1 से 6 तक का वीडियो हो चुका है, उसको नहीं देखे हैं तो नीचे जाइए, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आप लोग वहां से जाकर देख सकते हैं। तो आज हम लोग प्रश्न संख्या 7 से 11 तक का हल करेंगे। तो आइए, बिल्कुल आसान प्रश्नावली है, तो आसानी से बिल्कुल सीखिए। चलिए देखते हैं सातवां प्रश्न। सातवां प्रश्न क्या है कि यदि कॉट थीटा बराबर 7/8, तो पहला और दूसरा, इसमें दो प्रश्न है, उसका मान ज्ञात करना है। लेकिन बताया गया है कि कॉट थीटा बराबर 7/8 है। क्या बताया गया है कि कॉट थीटा बराबर 7/8। कॉट थीटा बराबर 7/8। तो देखिए, कॉट थीटा का फॉर्मूला होता है क्या कि b/p, यानी कि आधार बटा लंब। तो एक त्रिभुज बना लेते हैं, आधार बटा लंब, इसका नाम दे देते हैं ABC। देखिए, कॉट थीटा का फॉर्मूला होता है b/p, तो b कितना है 7, और p यानी कि लंब 8। इसमें AC पता है तो नहीं, AC का निकाल लेंगे। AC क्या होता है कर्ण, सबसे बड़ी भुजा है तो कर्ण, इसको लिख देते हैं H बराबर, H का फॉर्मूला क्या होता है यानी कि कर्ण का, तो लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर होता है कर्ण बराबर। तो लंब क्या है p² प्लस b²। आप इसके जगह पर H की जगह पर AC भी लिख सकते हैं, P की जगह पर A भी लिखिए, कुछ भी लिख सकते हैं आप अपने अनुसार, यानी कि H का फॉर्मूला यही होता है कर्ण बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर अंडर रूट में प्लस में। तो P का मान कितना, तो 8 का स्क्वायर प्लस B, तो B का मान 7, इसका भी स्क्वायर। तो H बराबर P का 8 का स्क्वायर 64 प्लस 7 का स्क्वायर 49। H बराबर 64 और 49 कितना होगा, तो 113। 64 49 113 रूट में। अब 149 के वर्गमूल होगा तो नहीं, तो H तो निकल गया है। तो चलिए, जब तीन त्रिभुज का तीनों भुजा पता हो गया तो आप किसी भी त्रिकोणमितीय अनुपात का मान निकाल सकते हैं। तो चलिए पहला प्रश्न देखते हैं कि पहला प्रश्न क्या है। तो पहला प्रश्न है 1 प्लस साइन थीटा, 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा, 1 माइनस साइन थीटा बटा 1 प्लस कॉस थीटा, 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। तो चलिए हल करते हैं, आप लोग बिल्कुल आसानी से देखिएगा। तब 1 लिखेंगे प्लस साइन थीटा, तो साइन थीटा का फॉर्मूला होता है p/h, यानी कि लंब बटा कर्ण। तो p का मान 8 बटा h कितना आया है, तो 113 अंडर रूट में, तो अंडर रूट 113, इसको बंद, फिर आगे चालू है 1 माइनस फिर साइन थीटा, तो यहाँ भी साइन थीटा, यहाँ भी साइन थीटा, तो साइन थीटा का मान तो यही ना आएगा, तो लिख दीजिए कि 8 बटा अंडर रूट 113। सिर्फ यहाँ प्लस यहाँ माइनस होगा, चाहे निकाल भी लीजिए। देखिए साइन थीटा है तो p/h, तो p कितना, तो 8 h, तो अंडर रूट 113, और सब का बाटा 1 है, प्लस कॉस थीटा, तो कॉस थीटा का फॉर्मूला b/h। एक त्रिकोणमिति की बेसिक जानकारी का वीडियो है, उसमें सभी सूत्र बताए हैं और त्रिकोणमिति का बेसिक जानकारी बताए हैं। उसको नहीं देखें तो नीचे जाए, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप वो लोग उसको देख लेते हैं, बिल्कुल आसान से ये सब सूत्र समझ में आएगा। 1 प्लस कॉस थीटा, तो कॉस थीटा का फॉर्मूला होता है b/h, तो b कितना है आधार 7 बटा में h, तो h यानी कि कर्ण, h आया कितना था अंडर रूट 113, इसको बंद, आगे चालू, फिर 1 माइनस है कॉस थीटा, था कॉस थीटा के यहाँ ये आया 7 बटा अंडर रूट 113, तो फिर तो वही आएगा कि 7 बटा अंडर रूट 113। कॉस थीटा का फार्मूला तो b/h, b कितना 7, h अंडर रूट 113। अब इसको हल करना है तो आंसर आ जाएगा। तो आप लोग जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसको मिटा देंगे तब आगे बनेगा। तो चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पर देखिए दोनों सेम बात है, सिर्फ प्लस माइनस का अंतर है दोनों में। देखिए तो 2 वही है, लेकिन क्या है प्लस माइनस बनता है। तो एक ऐसा ही फार्मूला होता है कि a प्लस b होता है,
इंटू ए माइनस बी। देखिए तो दोनों सेम है, सिर्फ प्लस माइनस का अंतर है। तो ये किसका फार्मूला आता है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। ये फार्मूला आप लोग याद रखिएगा कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला क्या होता है? तो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। उसी पर इसको सेट करेंगे। देखिए दोनों मिल रहा है, सिर्फ प्लस माइनस का अंतर है। तो फार्मूला क्या हो जाएगा कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। चलिए इसको मिटा देते हैं। तो यहाँ ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी है, तो फार्मूला किसका है? तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ए का जगह पर ए का स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो बी की जगह पर 8/√113, इसका भी स्क्वायर बटा, फिर नीचे भी वही बात है। तो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर। तो ए की जगह पर एक का स्क्वायर माइनस बी, तो बी की जगह पर 7/√113, इसका करना है स्क्वायर। तो देखिए एक का स्क्वायर कितना होगा? 1 माइनस 8 का स्क्वायर, तो 64 बटा √113 का स्क्वायर। तो रूट से स्क्वायर कट जाता है, तो बचेगा कितना? तो 113 पूरा का बटा, फिर ए का स्क्वायर माइनस 7 का स्क्वायर, तो 49 बटा 113 का स्क्वायर। 113 का स्क्वायर करना है, अंडर रूट है, तो अंडर रूट से स्क्वायर कट जाता है, ख़त्म। तो बचेगा क्या? 113। चलिए अब इसको हल करना है। 113 में 1 से गुना करेंगे। देखिए इसको हल करना आना चाहिए कि 113 में 1 से गुना होगा तो कितना होगा? 113 अब माइनस कितना? तो 64 अब बटा में कितना है? तो 113। अब हो गया ये मेन बटा, फिर 113 में 1 से गुना, तो 113 अब माइनस 49, क्या है? 49 अब बटा में 113। देखिए 113 से 113 कट गया। आगे 113 में से 64 घटाना है, तो क्या बचेगा? तो 49 बटा, फिर 113 में से 49 घटाना है, तो क्या बचेगा? 64। ये हो गया फाइनली आंसर। तो आई होप कि आप लोग समझ रहे होंगे। इसको नहीं उतारेगा अभी, इसके बाद यहाँ से उतारेगा, इसको नहीं, इसके बाद कहाँ से? तो यहाँ से। यहाँ हो गया आंसर। तो चलिए देखते हैं इसका दूसरा पार्ट, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। दूसरा प्रश्न इसका क्या है कि कॉट स्क्वायर थीटा, इसका मान ज्ञात करना है। कॉट स्क्वायर थीटा का मान ज्ञात करना है। तो चलिए देखिए कॉट थीटा था, कॉट थीटा का फॉर्मूला क्या होता है कि बी बटा पी। तो यहाँ देखिए बी यानी कि आधार कितना है? तो 7 बटा पी, तो पी यानी कि लंब, तो लंब क्या है? तो 8 है। यहाँ स्क्वायर थी, सब के क्या करेंगे? स्क्वायर। 7 का स्क्वायर तो 49 बटा 8 का स्क्वायर तो 64, यही हो गया आंसर। तो चलिए आप लोग समझ रहे होंगे, तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखते हैं अब 8वां प्रश्न। 8वां प्रश्न क्या है कि यदि 3 cot A बराबर 4, 3 cot A बराबर 4, तो जांच कीजिए कि 1 माइनस टेन स्क्वायर ए बटा 1 प्लस टेन स्क्वायर ए बराबर कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए है या नहीं। तो चलिए पहले इसको देखते हैं। कॉट ए है, तो कॉट ए बराबर इस साइड 4 है, 3 को यहाँ से भेजेंगे तो हो जाएगा 4/3, क्योंकि 3 यहाँ गुना में रहता है। अगर बीच में किसी का चिन्ह नहीं है, मतलब जोड़ घटाव सबका, तो यहाँ गुना में, तो उधर जाकर हो गया भाग में। तो कॉट ए का मान आ गया 4/3। अब यहाँ से देखिए कॉट थीटा का फॉर्मूला आता है बी बटा पी। तो ये है बी, ये क्या है? तो पी है, क्या है? पी। ये ऊपर वाला बी, तो ए है, किस कौन के बारे में बात किया जा रहा है? तो ए के सामने वाला होता है पी, यानी कि लंब। तो यहाँ पी कितना है? 3, और ऊपर भी है बी बटा पी। तो जिस कोण के बारे में पूछा जाए उसके सामने वाला होता है लंब, यानी कि पी, और जो बचेगा वो हो जाएगा बी, और जो बड़ा हो जाए वो हमेशा कर्ण रहेगा, फिक्स है। तो चलिए इसमें बड़ा भुजा तो पता नहीं है, तो पहले निकाल लेते हैं बड़ा भुजा को, यानी कि एच, कर्ण को। तो कर्ण का फॉर्मूला क्या होगा कि अंडर रूट करिएगा, दोनों को वर्ग करके प्लस कर दीजिएगा। तो एक होता है पी, एक होता है बी, तो पी के स्क्वायर प्लस बी के स्क्वायर। एच बराबर पी का मान तो 3 का स्क्वायर प्लस बी का मान तो 4 का स्क्वायर। एच के बराबर 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, एच बराबर 16 9 25। आप लोग सभी का वर्गमूल आना चाहिए, आप लोग को वर्गमूल आना चाहिए। 25 का वर्गमूल क्या हो जाएगा? तो 5।
तो एच निकल के आ गया कितना, तो 5। अच्छा चलिए अब प्रश्न को देखते हैं कि प्रश्न क्या है। एच क्यों निकाले कि जब तक कि त्रिभुज का तीनों भुजा पता नहीं रहेगा तो आप त्रिकोणमितीय अनुपात को हल नहीं कर सकते हैं। एच, तो चलिए प्रश्न है कि 1 - 10 स्क्वायर ए, 1 - 10 स्क्वायर ए बटा 1 + 10 स्क्वायर ए, 1 + 10 स्क्वायर ए बराबर कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। इस दोनों बराबर है या नहीं है। यदि दोनों बराबर हो गया तो लिख देंगे कि है, या नहीं हुआ तो लिख देंगे कि नहीं है, यही पूछा गया है। तो 1 - 10 स्क्वायर थीटा, तो पहले tan थीटा का मान निकालिए। तो tan थीटा का फॉर्मूला होता है P/B। यहाँ कौन सा कोण है, A, तो A के सामने वाला हो गया P, अब बटा में B, तो B कितना, तो 4। यहाँ स्क्वायर है तो इसका क्या करेंगे, स्क्वायर बटा फिर 1 + tan स्क्वायर ए, यानी कि फिर tan ए का मान चाहिए, तो वही हो जाएगा 3/4 ही आएगा। देखिए tan थीटा का फॉर्मूला P/B, कौन सा कोण है, तो ए, तो ए के सामने वाला P बटा में B, तो B कितना, तो 4, इसका स्क्वायर बराबर कॉस स्क्वायर ए, तो कॉस थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, B/H। कौन सा कोण है, ए, तो ए के सामने वाला P, तो ये हो जाएगा क्या, B, बटा में H, H कितना आया है, तो 5। इसका क्या करना है, तो स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर ए, तो साइन थीटा का फॉर्मूला होता है P/H। कौन सा कोण है, तो ए के सामने वाला होता है लंब यानी कि P, तो P कितना, 3, बटा में H का मान इधर आया है 5, इसका भी स्क्वायर। इसको हल करिए, तो इसको स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिए क्योंकि अब इसको तो मिटाना होगा। देखिए तब आगे 1 है, तब 1 लिखेंगे -3 का स्क्वायर तो 9 बटा 4 का स्क्वायर 16, बटा में 1 + 3 का स्क्वायर तो 9 बटा 4 का स्क्वायर 16, बीच में बराबर का चिन्ह, यहाँ 4 का स्क्वायर तो हो जाएगा 16 बटा में 5 का स्क्वायर तो 25। स्क्वायर क्यों करें, क्योंकि पूरा पर है स्क्वायर। देखिए यहाँ पूरा कॉस पर है तो इसका पूरा मान पर होना चाहिए, माइनस इसको घेर देते हैं, 3 का स्क्वायर तो 9 और 5 का स्क्वायर 25। इसको हल करिए। देखिए आगे कि 16 में 1 से गुना, तो 16 में से 9 घटेगा तो क्या बचेगा, 7, बटा में 16, अब ये वाला मेन बटा, फिर 16 में 1 से गुना तो 16 और 16 9 25, बटा में क्या है नीचे, तो 16, इस 16 से 16 कट गया। यहाँ देखिए भिन्न का घटाव करना है, 25 का एलसीएम तो 25 को कितना बार 25, तो एक बार में 1 से 16 में गुना तो 16। इसी प्रकार से 25 को कितना बार पढ़ेंगे तब आएगा 25, एक बार, 1 से 9 में गुना तब 9। यहाँ देखिए ऊपर बच गया 7 है, नीचे क्या तो 25, यहाँ भी 16 में से 9 घटा था 7 है, नीचे 25, यानी कि दोनों बराबर आ गया। तो बराबर आ गया तो लिख देंगे कि है, पूछा गया कि बराबर है या नहीं, तो कहेंगे कि है, आंसर हो गया है। तो चलिए अब देखते हैं 9वां प्रश्न, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। 9वां प्रश्न क्या है कि त्रिभुज ABC में जिसका कोण B समकोण है। एक त्रिभुज ABC है जिसका कोण B है जो समकोण है। इसमें समकोण कौन है, जो 90 डिग्री का कोण बन रहा है, यह है समकोण यानी कि B। और जो बाकी बच का उसको A और C लिख दीजिए। समकोण है यदि tan A बराबर 1/√3 और दिया क्या है कि tan A बराबर 1/√3, तो मान ज्ञात करना। इसमें 2 प्रश्न है, तो पहले चलिए यहाँ tan A है तो tan थीटा का फॉर्मूला होता है P/B यानी लंब बटा आधार, लंब बटा आधार। तो देखिए A है तो A के सामने वाला होता है लंब यानी कि P, तो लंब कितना, तो 1 और आधार कितना, तो √3। इसमें AC पता है तो नहीं, तो AC निकाल लीजिए। AC है जो बड़ी भुजा है यानी कि कर्ण, तो कर्ण का फॉर्मूला क्या होगा, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो लंब है AB तो इसको AB लिख दीजिए, यहाँ पर आप P भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। BC है तो BC, इसका क्या करना है, स्क्वायर। तो AC बराबर
ए बी, तो ए बी कितना है, तो √3 इसका स्क्वायर प्लस बी सी का मान 1 के स्क्वायर। ए सी बराबर, देखिए √3 का स्क्वायर करना था, रूट से स्क्वायर कट जाता है तो बचेगा कितना, तो 3 प्लस 1 का स्क्वायर तो 1 है, मैंने 1 में 1 से गुना करेगा तो कितना होगा, तो 1 3 1 4। ए सी बराबर 4 का वर्गमूल तो 2, 2 दूनी 4, 4 का वर्गमूल 2, तो ए सी तो आ गया। इसमें 2 प्रश्न है, तो चलिए पहला प्रश्न देखते हैं कि पहला प्रश्न क्या है। पहला प्रश्न है साइन इंटू कॉस सी प्लस कॉस ए इंटू साइन सी, साइन ए इंटू कॉस सी प्लस कॉस ए इंटू साइन सी प्लस कॉस ए इंटू साइन सी, इसको मान ज्ञात करना है। तो देखिए साइन ए, तो साइन थीटा का फार्मूला था पी बटा एच, बाकी कौन सा कौन है, तो ए है, तो ए के सामने वाला लंब यानी कि पी, तो हो गया 1 बटा में एच का मान कितना आया है, ए सी, तो ए सी आया है 2, कुछ का नहीं चिन्ह है तो गुना कॉस सी, तो कॉस थीटा का फार्मूला होता है बी बटा एच, कौन सा कौन है, तो सी, तो सी है तो इसके सामने वाला हो जाएगा लंब यानी कि पी, तो ये क्या हो जाएगा बी, अब बाटा में एच है जो फिक्स रहेगा कि जो बराबर हो जाए क्या होगा, तो एच यानी कि कर्ण, तो एच कितना आया इधर, तो 2 प्लस, अब है कॉस ए, तो कॉस थीटा का फार्मूला बी बटा एच, और कौन सा कौन है, ए, तो ए के सामने वाला लंब यानी कि पी, हम लोग को पी से मतलब नहीं है बी से, क्योंकि बी बटा एच होता था, बी कितना, तो √3 बटा में एच कितना, तो 2 गुना साइन सी, तो साइन थीटा का फार्मूला पी बटा एच, कौन सा कौन है, सी, तो सी के सामने वाला लंब यानी कि हो गया √3 बटा एच के मान तो 2, इसको गुना कर दीजिए, 1 में 1 से गुना था 1, नीचे 2 में 2 से, तब 2 दूनी 4, पहला √3 में √3 से तो हो जाएगा 3, जब रूट में होगा दोनों वही संख्या है, अब गुना करिएगा तो रूट हट जाएगा, क्योंकि √3 में √3 से गुना करेंगे तो हो जाएगा √9, और 9 का वर्गमूल 3, तो सिर्फ जल्दी से 3 ही लिख दीजिए। √4 में √4 से गुना करेंगे तो 4, नीचे 2 दूना 4, अब इसका भी इनका जोड़ करेंगे तो 4 4 कैल्शियम 4, 4 के से कटेगा 4, तो 1 में 1 से गुना तब हो गया 1, वही बात यहाँ 4 का कितना पढ़ेंगे तो 4 होगा, एक बार 1 से 3 में गुना तब 3, 1 का 3 तो 4, नीचे भी कितना, तो 4 4 से 4 कट गया के बार में, तो एक बार में आंसर कितना हो गया 1। तो ये पहला प्रश्न बन गया, आप लोग समझ रहे होंगे, तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब देखते हैं दूसरा प्रश्न। दूसरा प्रश्न इसी का दूसरा प्रश्न है 9वें का, कॉस ए इंटू कॉस सी, कॉस ए इंटू कॉस सी प्लस माइनस है माइनस साइन ए इंटू साइन सी, साइन ए इंटू साइन सी। तो चलिए कॉस ए, तो कॉस थीटा का फार्मूला क्या होता है, बी बटा एच, कौन सा कोण है, तो ए के सामने वाला लंब तो हो जाएगा आधार यानी कि बी बटा में एच, ए सी कितना आया था, तो 2 गुना साइंस कॉस सी, तो कॉस थीटा का फार्मूला तो बी बटा एच, कौन सा कोण है, तो है सी, तो सी के सामने वाला लंब तो बी क्या हो जाएगा, तो 1 बटा में एच का मान ए सी कितना आया है, तो 2 माइनस साइन ए, तो साइन थीटा का फार्मूला पी बटा एच, कौन सा कोण है, ए, तो ए के सामने वाला लंब यानी कि पी बटा में एच का मान तो 2 आया था, इंटू साइन सी, तो कौन सा कोण है, सी, तो सी के सामने वाला लंब तो √3 बटा में एच का मान 2। अब यहाँ चलिए √3 में 1 से गुना करेंगे तो √3 बटा में 2 दूना 4 माइनस 1 में √3 से गुना तो √3 बटा में 2 दूना 4। अब देखिए इसमें से इस घटेगा तो क्या बचेगा, तो 0, तो 0 हो गया आंसर। आई होप कि आप लोग समझ रहे होंगे, तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलते हैं अगला प्रश्न देखते हैं। 10वां प्रश्न क्या है कि त्रिभुज PQR में, त्रिभुज क्या है तो PQR है, तो लिख दिए हैं जिसका कोण Q सम कोण है, जो Q है सम कोण यानी 90 डिग्री वाला कोण क्या होगा, तो Q PR प्लस QR बराबर 25 सेंटीमीटर। क्या दिया हुआ है कि PR प्लस QR बराबर में 25 सेंटीमीटर है और PQ बराबर 5 सेंटीमीटर, PQ बराबर 5 सेंटीमीटर। तो साइन पी कॉस पी और टेन पी का मान ज्ञात कीजिए।
तो देखिए हम लोग जब किसी भी त्रिकोणमितीय अनुपात का मान ज्ञात करते हैं तो इसमें तीनों भुजा का मान पता होना चाहिए तभी निकलेगा। यहाँ बताया गया है कि पी क्यू है 5 सेंटीमीटर, जो पी क्यू है 5 सेंटीमीटर, मतलब कि एक भुजा तो बता दिया गया है। और है पी आर प्लस क्यू आर, पी आर ये है और क्यू आर ये, दोनों मिला के कितना है तो 25 है। कितना है 25। और जब तक अलग अलग ना पता होगा तो क्या लिखेंगे, मतलब कि पी आर और क्यू आर का मान ज्ञात करेंगे। देखिए कि अलग अलग हो जाए कि क्यू आर का मान कितना आया और पी आर का मान कितना आया, और पी क्यू का मान दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर। देखिए किस प्रकार से ज्ञात होता है, आप लोग आसानी से, बिल्कुल आसान प्रश्न है, थोड़ा सा लंबा है तो देखते रहिए। पी क्यू है जो दिया रहे उसी से चले, पी क्यू, तो पी क्यू क्या है तो लंब है, तो लिखेंगे पी क्यू बराबर, जब इसका फार्मूला रहे निकालने के लिए पी क्यू यानी कि लंब का, तो बड़ा वाला में से इसको घटा दीजिएगा, अंडर रूट करके क्या करिएगा कि बड़ा वाला में से इसको घटाना है। जब बड़ा भुजा का पूछा जाए तो इन दोनों को वर्ग करके योग कर देंगे यानी कि प्लस। और जब ये वाला पूछा जाए तो बड़का में से इसको घटा दीजिए, और ये पूछा जाए तो बड़का में से इसको। बिल्कुल आसान है फार्मूला भी। यदि आप लोग फार्मूला नहीं देखे हैं तो जाकर वो वीडियो देखिए जो बेसिक जानकारी का है, इसके नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है। पी क्यू बराबर तो अंडर रूट पी आर, बड़ा भुजा क्या है तो पी आर के स्क्वायर माइनस नीचे है क्यू आर का स्क्वायर। तो देखिए आगे कि पी क्यू बराबर, तो पी क्यू का मान कितना दिया है तो 5 लिख देंगे, बराबर में यहाँ देखिए पी आर, तो पी आर का मान कहीं है नहीं है ना, क्यू आर का है। तो ये देखिए यहाँ पर एक फार्मूला लग रहा है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, क्या कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, इसका फार्मूला क्या होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो इसी पर सेट कर दीजिए कि ए प्लस बी, तो ए की जगह पर है यहाँ पी आर और प्लस बी की जगह पर तो क्यू आर, इन दोनों बंद। अब फिर एक बार यही बात पी आर आपकी हो जाएगा माइनस क्यू आर, ये भी बंद। तब यहाँ 5 की 5 अंडर रूट पी आर प्लस क्यू आर, देखिए पी आर प्लस क्यू आर का मान कितना है 25, और इंटू का मतलब गुना, यहाँ पी आर माइनस क्यू आर। अब देखिए जो रूट है इसकी साइड भेज देंगे, तो रूट जब भेजेंगे तो इस साइड आके हो जाता है स्क्वायर में, तो 5 का क्या हो जाएगा स्क्वायर बराबर, और रूट यहाँ से ख़त्म तो बचेगा क्या तो 25 इंटू पी आर माइनस क्यू आर। अब 5 का स्क्वायर करेंगे तब 25 बराबर 25 इंटू पी आर माइनस क्यू आर। अब देखिए 25 इस साइड है गुना में, तो इस साइड का हो जाएगा भाग में, तो काटेगा क्या बार में एक बार में। आप यहाँ से भी काट सकते हैं, तो इसका मान निकल के आ गया पी आर माइनस क्यू आर का मान कितना तो 1, 25 से 25 काटा कितना बार में तो एक बार में। अब इसको मिटा देते हैं, सूत्र को आप लोग याद रखिएगा सूत्र यह देखिए यहाँ है पी आर माइनस क्यू आर, क्या है पी आर माइनस क्यू आर बराबर मुसर कितना है तो 1। अब इसको सीधा करके यहाँ लिख दीजिए, देखिए एक मान आ गया पी आर माइनस क्यू आर, एक मान दिया था पी आर प्लस क्यू आर। अब दोनों देखने में लग रहा है समीकरण जैसा, यानी कि रहता है एक्स माइनस वाई का मान कितना तो 1, यहाँ रहता है एक्स प्लस वाई का मान 25। तो यहाँ दो अंक है, उससे कोई दिक्कत नहीं, हो गया अब समीकरण। तो यहाँ पहले के जाकर कर देते हैं समीकरण 1 है, इसको समीकरण 2। अब यहाँ से लिखिएगा कि समीकरण 1 और 2 से, तो समीकरण 1 क्या है उसको उतार लीजिए, पी आर प्लस क्यू आर बराबर कितना तो 25। हाँ समीकरण 2 है पी आर माइनस क्यू आर बराबर कितना है तो 1। ये समीकरण फर्स्ट, ये समीकरण सेकेंड। अब इसको हल करिए, देखिए यहाँ दोनों चीज मिल रहा, चिन्ह भी है विपरीत, यानी कि क्यू आर में से क्यू आर घटेगा तो कुछ बचेगा नहीं, तो इसको काट दीजिए। पी आर प्लस में भी पी आर प्लस में तो हो जाएगा 2 पी आर, एक पी आर और एक पी आर तो के पी आर 2 पी आर, 25 रुपया 1 रुपया 26 रुपया, और 2 से 13 26 कटेगा के बार में 13 बार में, तो पी आर का मान कितना आ गया 13। देखिए जो पी आर आ गया कितना 13। अब जो पी आर आया उसका मान रख देंगे समीकरण 1 या 2 में, तो इसको मिटाना होगा। आप लोग जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसको मिटा रहे हैं। तो चलिए पी आर का मान आ गया 13, तो लिखेंगे कि समीकरण 1 में पी आर का मान रखने पर, समीकरण 1 में पी आर का मान रखने पर
तो समीकरण 1 किया है तो पी आर प्लस क्यू आर बराबर 25 है। आप कोई भी रख सकते हैं, 2 में भी रखिएगा तो वही आंसर आएगा। पी आर प्लस क्यू आर बराबर 25। तो इसमें पी आर का मान था, पी आर का मान आया कितना, तो 13 प्लस क्यू आर बराबर में 25। तो क्यू आर की साइड रहने देंगे, क्यू आर बराबर 25 प्लस में 13 तो उस जाके हो जाएगा माइनस में 13। तो क्यू आर बराबर 25 में 13 घटाता है 12। अब क्यू आर का भी मान आ गया, पी क्यू दिया था 5, पी आर आ गया कितना 13 और क्यू आर तो आ गया यहाँ पर 12। अब हम लोग को मान ज्ञात करना है। तो देखिए पी आर आ गया है 13 और क्यू आर, इसको आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए क्योंकि इसको मिटाएंगे तभी तो बनेगा ना। तो स्क्रीनशॉट जल्दी से ले लीजिए। इसका मान है पी आर का 13 और क्यू आर का 12। तो चलिए मान ज्ञात करना है साइन पी का। साइन पी बराबर, देखिए साइन थीटा का फार्मूला था पी बटा एच। अब बाकी कौन सा कौन पूछा गया है, तो पी इसके सामने वाला हो जाएगा लैम्ब। क्यू आर कितना आया था, तो क्यू आर 12 बटा में एच, पी बटा एच यानी एच बराबर हो जाए है पी आर। पी आर का मान तो 13 आया था, एक आंसर हो गया। अब कॉस पी, तो कॉस थीटा का फार्मूला बी बटा एच, लेकिन कौन सा कोण है पी, जिस कोण के बारे में पूछा जाए उसके सामने वाला लैम्ब। तो यहाँ है कॉस थीटा का फार्मूला तो बी बटा एच, तो लैम्ब ये था आधार कितना तो 5 बटा में एच, एच का मान 13 और आगे tan पी, तो tan थीटा का फार्मूला पी बटा बी। तो कौन सा कोण है, तो पी के सामने वाला हो जाएगा लैम्ब यानी कि पी। तो ये कितना आया था क्यू आर तो 12 बटा में बी, तो बी कितना तो 5। ये हो गया तीनों आंसर। तो चलिए आई होप कि आप लोग समझ रहे होंगे। चलिए देखते हैं 11वां प्रश्न। चलिए 11वां प्रश्न है। 11 का पहला क्या है कि tan ए का मान सदैव 1 से कम होता है। इसमें सत्य और असत्य का चयन करना है कि tan ए का मान सदैव 1 से कम होता है तो कुछ कहा नहीं जा सकता है कि tan ए का मान सदैव 1 से कम ही होगा या 1 से अधिक होगा, क्योंकि लंब आधार आपस में बदलते रहता है। तो tan ए का मान सदैव 1 से कम होगा ये कह रहा है, तो गलत है, क्योंकि हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है। तो पहला हो जाएगा असत्य। क्यों, क्योंकि tan ए का मान 1 से कम भी हो सकता है और 1 से अधिक है इसका। चलिए दूसरा प्रश्न, कोण ए के किसी मान के लिए सेक ए बराबर 12/5, कोण ए के किसी भी मान के लिए सेक ए बराबर 12/5 होगा। तो पहले इसको चेक करेंगे सेक थीटा का फार्मूला क्या होता है, तो एच बटा बी होता है, एच बटा बी। इसका मतलब कि जो एच है वो सबसे बड़ा रहता है। तो देखिए एच का मान अधिक है, लेकिन बी तो बी एच से कम रहेगा ना। एच इसमें कौन है तो 12 भुजा एच है तो 12 हो सकता है, लेकिन जो बी है उससे कम रहना चाहिए। तभी है ना 12 से कम, हाँ तो कम है तो हो सकता है, यानी कहा हुआ इसको बात है जो सही है। तो इसको लिखेंगे सत्य है, क्योंकि जो कारण है मैंने कि एच हमेशा लंब और आधार से अधिक होता है। यहाँ आधार है तो लिखिएगा क्योंकि कारण हमेशा आधार से अधिक होता है और वो बात वहाँ सही है, तो हो जाएगा सत्य। तीसरा प्रश्न, कॉस ए के कोण ए के कांस्टेंट के लिए प्रयुक्त संक्षिप्त रूप है। कॉस ए कोण ए के कांस्टेंट के लिए प्रयुक्त एक संक्षिप्त रूप है। देखिए कॉस ए है, इसमें कह रहा है कि कोण ए के का कांस्टेंट है संक्षिप्त रूप, तो नहीं, कॉस का पूर्ण रूप यानी कि फुल फॉर्म। कॉस का फुल फॉर्म क्या होता है, तो कांस्टेंट। यहाँ कहा जा रहा है कि ए का है, तो नहीं, ए का नहीं, किसका है तो कॉस का है। क्या कह रहा है किताब में कि ए का है तो ए का नहीं है, जो कहा हुआ उसका बात है जो गलत है, यानी कि असत्य है। कारण, तो कारण हो जाएगा कि क्योंकि कॉस का पूर्ण रूप होता है कांस्टेंट, कॉस का पूर्ण रूप होता है कांस्टेंट यानी कि फुल फॉर्म। आगे चौथा प्रश्न, चौथा प्रश्न क्या है कि कॉट और ए का गुणनफल होता है। देखिए बिल्कुल आसान है, कॉट ए, अब देखने में लग रहा है कि दोनों गुना में है, तो ये दोनों गुना में नहीं रहता है, क्योंकि ये कोण का मान है, इसके मान गुना नहीं इसमें करेंगे। किसका दर्शाता है, तो ये जो ए बी सी यहाँ रहता है कोण दर्शाता है, न कि दोनों का गुना होता है। तो लिख दीजिएगा कि कह रहा है कि यहाँ गुणनफल होता है, तो नहीं, गुणनफल नहीं होता है, तो हो जाएगा असत्य। क्यों, क्योंकि यहाँ पर जो ए बी सी कुछ भी रहेगा वो दर्शाता है कोण, गुणनफल नहीं। पाँचवा, किसी भी कोण थीटा के लिए साइन थीटा बराबर 4/3, किसी भी कोण रहे साइन थीटा बराबर 4/3 आ सकता है कि नहीं आ सकता है, तो देखिए आवेगा कि नहीं आवेगा जे।
तो साइन थीटा का फॉर्मूला होता है पी बटा एच। आप लोग क्या जाने हैं कि एच है जो हमेशा लंब और आधार से अधिक रहता है, लेकिन देखिए ऊपर पी है यानी कि लंब तो है, इससे अधिक नीचे है तो नहीं, तो यानी कि नहीं हो सकता है। तो लिखिएगा क्या सत्य है। असत्य क्यों है? क्योंकि जो कर्ण है हमेशा ही लंब आधार से अधिक रहता है, यहाँ तो कम है, तो कर्ण हमेशा लंब से अधिक रहता है, हो गया कारण। तो आई होप आप लोग समझ रहे होंगे। तो चलिए अब देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में प्रश्नावली 8.2। जय हिंद।